अगर नेपाल को हम ऋण दे रहे हैं, भारत सरकार ऋण दे रही है, तो इसे राजस्व बजट में दिखाएंगे कि पूंजीगत बजट में? पूंजीगत बजट में सर। और अगर हम विश्व बैंक के ब्याज का भुगतान कर रहे हैं तो राजस्व व्यय में सर। अच्छा, ब्याज भुगतान राजस्व व्यय है। यस सर। और अगर मूलधन चुका रहे हैं ऋण का? पूंजीगत व्यय। ऋण चुकाना भी और ऋण देना दोनों पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत मतलब उधारी लेना सर, ये पूंजीगत मतलब ये जो देयता बनती है आय है सर। अभी भारत सरकार का राजकोषीय घाटा लगभग कितना है, करोड़ में या लाख करोड़ में, बता सकते हैं आप? परसेंटेज में सर ये 6.7% के आस। ठीक है। और जीडीपी कितना है? जीडीपी लगभग 190 लाख करोड़। तो 190 लाख करोड़ का 6.7% निकाल के बताइए। तो लगभग 10 लाख करोड़ के। ठीक है, धन्यवाद। बजरंग, कास्ट बेस्ड सेंसस को लेके काफ़ी चर्चा हो रही है, बिहार ने करने का फैसला लिया है। यस। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में भी करना चाहिए? अभी सर हमें थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी है, तो देखना चाहिए कि बिहार का जो जातिगत जनगणना है कहाँ तक सफल होता है सर। तो अगर बिहार में ही अगर जनगणना करना हो या ना करना हो, ना करने के लिए क्या मत होने चाहिए? सर ना करने से ये आशंका उभर रही है कि जातिगत जनगणना करने से एक बार फिर जाति को लेकर के कहीं ध्रुवीकरण ना शुरू हो जाए, जातियों में एक दूसरे के प्रति तनाव ना उत्पन्न हो जाए सर। आपकी सोच के हिसाब से जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना, की नहीं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? सर सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को अगर हम ध्यान में रखें तो एक बड़े स्तर की जनगणना होनी चाहिए। भारत सरकार जैसे 2011 में उन्होंने सामाजिक आर्थिक जनगणना की थी सर। हमें व्यापक उद्देश्यों में केवल जाति पर केंद्रित ना होकर के हम चाहें तो जो हमारा दशकीय जनगणना होता है इसमें कुछ डेटा इंक्लूड कर सकते हैं सर। मैं समझता हूँ कि स्पेशली उसी को केंद्रित करके नहीं किया जाना चाहिए। नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि इससे जातिगत विभाजन फिर से बढ़ेगा, फिर से उस तरह की राजनीति उभार लेगी।